नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान। कई मुद्दों पर रखी अपनी बात। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बनाने के मुद्दे पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लगातार नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही हैं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य है। कांग्रेस के बयान पर दिया जवाब, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नक्सलवाद जैसे गंभीर विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना ही नहीं, बल्कि विकास और रोजगार के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना भी है। मिडिल ईस्ट युद्ध और ऊर्जा संकट पर चिंता। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को वैश्विक स्तर की चुनौती बताते हुए कहा कि इसका असर विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और देश की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एम्स रायपुर की अव्यवस्था पर भी उठाए सवाल। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एम्स रायपुर में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है और व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्रवाई के दौरान यदि कोई अधिकारी गलत जानकारी देता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि जनता से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नक्सलवाद, स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे चर्चा का विषय बन गए हैं। सर, आप इतने लंबे संसदीय अनुभव को लेकर के आपने विधानसभा और लोकसभा दोनों में देखा, जब विधानसभा में रहे होंगे तब भी ये सवाल आया होगा कि सदन में भी जवाब देते वक्त, लिखित जवाब देते वक्त अधिकारी गंभीर नहीं होते हैं, गलत जवाब दे देते हैं। आज भी सत्र में कुछ इसी तरह की चीजें आई है और रायपुर से गलत जवाब गया है। सर, क्या कहेंगे सर इसमें? ये विधायकों की सजगता के ऊपर में डिपेंड करता है। पूरी संसदीय लोकतंत्र की परंपरा में ऐसी व्यवस्था है कि गलत जवाब देने वालों को ठिकाने लगाया जा सकता है। अगर हमारे विधायक सतर्क होंगे, हमारे मंत्री सतर्क होंगे, हमारी सरकार सतर्क होगी तो निश्चित रूप से जो लोग भी गुमराह करते हैं, गलत जानकारी देते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक तो प्रिविलेज पोषण छत्तीसगढ़ में पूरे देश में होता है और सौभाग्य से अब केंद्र के दिल्ली की संसद के प्रिविलेज कमेटी में भी मुझे लिया गया है। तो प्रिविलेज कमेटी के माध्यम से तो मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में यह भी हुआ कि कटघरे में बुला के अधिकारियों को खड़ा किया गया। तो ये अगर हमारे विधायक सतर्क होंगे तो फिर मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाई जा सकती है। एम्स में अव्यवस्था का मुद्दा सर पिछले बजट में आपने उठाया था, जिसमें जो है पदों पर भर्ती नहीं हो रही है और कई तरीके से अव्यवस्थाएं हैं। अभी जो है वो कांग्रेसी सांसद सामने भी मुद्दा उठाया, तो किस तरीके क्यों यहाँ पे दिक्कतें? फिर देखिए, दिक्कतें नहीं हैं, ये सिर्फ रायपुर के एम्स में नहीं है, ये पूरे देश में ही है। और जो डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स का सरकारी नौकरी में ज्वाइन नहीं करना, इसके बारे में आने वाले समय पर मैं इस बात को सदन में उठाने वाला हूं कि एक अलग कैडर स्वास्थ्य का बनाना चाहिए, डॉक्टरों का बनाना चाहिए, जिससे कि जो डॉक्टरों की कमी है या सरकारी काम में डॉक्टर नहीं आना चाहते, उसके बारे में हमको कहीं न कहीं विचार करना पड़ेगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा संसद में कि वैश्विक समस्याओं के बीच कुछ पाबंदियां जो है वो लग सकती है। किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है वो युद्ध सिर्फ उससे भारत प्रभावित नहीं है, पूरा विश्व प्रभावित है और विश्व की पूरी समस्या है। तो उस समस्या को हमको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा और तकलीफें होंगी, कठिनाइयाँ होंगी, उनका सामना करने के लिए भी हमको तैयार होना पड़ेगा। जिस प्रकार से मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, राज्यसभा में दोनों में कहा है कि पूरे देश ने एक भारत होकर और जिस प्रकार से कोरोना की लड़ाई में विजय प्राप्त की, वैसी ही विजय हम इसमें प्राप्त करेंगे। परंतु ऐसे तत्व जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं,
जो लोगों को लूटने का काम करते हैं और इसमें भी अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसे तत्वों को हमको पहचानना पड़ेगा, उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी और किसी को भी अफवाह फैलाना और तहलीक पैदा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। संयम के साथ में इस तकलीफ से निपटने के लिए हमको सबको तैयार रहना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, भी हो सकती है सर। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एकजुट संसद का संदेश जो है वो विश्व में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष जो है सवाल उठा देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट का युद्ध है, ये इसमें कोई भी निश्चितता नहीं, अनिश्चितता है और जहाँ अनिश्चितता होती है वहाँ पर सभी विकल्पों के ऊपर में हमको तैयार रहना चाहिए और देश के विपक्ष को भी ऐसे संकट के समय पर सबको साथ में दिखना चाहिए कि भारत एक है और एक टीम के रूप में भारत काम कर रहा है। मैं तो कहूँगा कि विपक्ष के लोगों को देश के संकट के समय पर राजनीति छोड़कर देश के लोगों को हिम्मत देनी चाहिए, ढांढस बनाना चाहिए और देश के लोगों की तकलीफ को कैसे कम कर सकते हैं उस दिशा में काम करना आने वाले समय में क्या लॉकडाउन जैसी भी परिस्थितियां हो सकती है? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब अनिश्चितता है तो अनिश्चितता के दौर में कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। कांग्रेस ही कह रही है कि क्या 31 मार्च के बाद छत्तीसगढ़ में कोई नक्सल घटना नहीं होगी, क्या सारे फोर्स लौट जाएंगे, ये सवाल पूछ। देखिए, घटना और दुर्घटना इनको कम किया जा सकता है परंतु इनको रोका नहीं जा सकता और इसलिए अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसकी तारीफ करना चाहिए। घटना दुर्घटनाएं तो वो कम करने की कोशिश होना चाहिए और उसी दिशा में एक कदम है। अगर कोई घटना कहीं घटित होती है तो उसका समाधान भी होगा। छत्तीसगढ़ जो है वो लंबे अरसे तक नक्सलवाद के दंश से जूझता रहा, अब कम से कम मुक्त होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। 31 मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करवाने का जो संकल्प है वो पूरा होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ के विकास में अगर कोई बाधा थी तो वो नक्सलवाद था। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, लगभग 32% पॉपुलेशन जो ट्राइबल्स की है, जंगलों में रहती है, दूर दराज क्षेत्रों में रहती है और वहाँ छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद विकास की किरणें पहुँच रही हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य, परंतु उसमें कोई बाधा थी तो वो नक्सलवाद था और ये समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा और जो वंचित वर्ग है, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी, वहां तक सुविधाएं पहुंचेगी और छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य बनेगा।